हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इकबाल जुबेरी और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा में। यहाँ पे जो टीएमसी, जिस तरह मुंबई में बीएमसी काम करती है, ये थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसे टीएमसी कहा जाता है शॉर्टकट में। वो टीएमसी पे इधर पे साफ सफाई, कचरे उठाना, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। आज हम इधर पे चलते चलते जो सीरीज कर रहे हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कचरे का ढिगार लगा हुआ है और लोगों को यहाँ पे जो स्मेल आ रही है, बास आ रही है, गंदगी और जो कचरे के ढिगार की वजह से बीमारी फैलने का डर है, उसी को आज हम चलते चलते में कवर करेंगे। लोगों के अंदर किस तरह का डर है उस कचरे को लेके और उनकी क्या सोच है, आइए उनसे जानते हैं। जब हम यहाँ पे माइक और कैमरा लेके आए तो हमको देख के यहाँ पे जो सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर थे जो लाल शर्ट पहने थे वो भाग गए। मेरे को तो बहुत तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मुझे बैंक सर की प्रॉब्लम है, मुझे सर में दर्द होता है बहुत है। तकलीफ इतनी किया, इतनी बात आती तो हमारा बर्दाश्त भी नहीं होता, लेकिन किसको बोलने जाएंगे, कौन सुनेगा। कंप्लेंट वगैरह करें। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से मच्छर की वजह से बीमारियां हो रही हैं। आपका नाम है? अगर कोई लोगों को तकलीफ हुआ है, हमारी माँ बहनों को, तो मैं कंपनी की तरफ से माफी मांगता हूँ, मगर दोबारा ऐसा होएगा नहीं। ये आप बोल रहे हैं आज सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर भी नहीं आया, कोई भी नहीं है। अभी तो इधर 4-5 जन खड़े थे ना इधर पे, भाग गए। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से इलीगल है। रेसिडेंशियल एरिया में टीएमसी या कोई भी सरकारी, इनको राइट नहीं है रेसिडेंशियल एरिया में इस तरह से कचरा डंप करना। ये कचरा जो होता है सुबह के टाइम पे ढिगार होता है, यहाँ से दिखा मेरे हाथ के पास से, ये यहाँ से पूरा वो जो गाड़ी खड़ी है यहाँ तक पूरा ढिगार होता है। कम से कम 10 फीट 15 फीट हाइट का ढिगार होता है, बहुत बड़ा। और कम से कम 25 से 30 डंपर सुबह में ही खाली यहाँ से उठा लिए जाते हैं। अभी तक कितने डंपर उठा चुके हैं हमको मालूम नहीं। ये पूरी तरह से इलीगल है। जब हम यहाँ पे माइक और कैमरा लेके आए तो हमको देख के यहाँ पे जो सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर थे जो लाल शर्ट पहने थे वो भाग गए। वो समझ गए कि हम उनसे सवाल करेंगे, इसलिए वो भाग गए। लेकिन हमारा सवाल अभी भी अपनी जगह है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूरी तरह से इलीगल है। रेसिडेंशियल एरिया में बीमारी फैलने का खतरा रहता है। और एक तो ये है रोड, मेन रोड है मुमरा का सेंटर, यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक होती है। स्कूल के बच्चे और काम पे जाने आने वाले यहाँ पे रेगुलर आना जाना रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी होती है। और यहाँ पे ये कचरे का डंपर का जो डंप किया जा रहा है कचरे को विदाउट परमिशन, ना टीएमसी का कोई परमिशन है, ना ये डंपिंग ग्राउंड है, ना कुछ है। इधर पे एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू डंप किया जा रहा है और फिर बाद में इसको आहिस्ता आहिस्ता उठाता है। लेकिन 24 घंटे यहाँ पे डंप होता है। और यहाँ की जनता ने हमसे यही सवाल किया है कि वो कंप्लेंट किसको करने जाए। उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको अपने राइट नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि उनको कहाँ कहाँ कानूनी हक है और क्या कानूनी हक है। वो कॉरपोरेटर से सवाल कर सकते हैं, वो टीएमसी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन कम एजुकेशन और कम अवेयरनेस की वजह से वो लोग किसी के पास जाते नहीं है और सवाल करते नहीं है। देखते हैं यहाँ पे फिर भी कोई अधिकारी हमको मिलता है तो हम उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। शाहिद भाई। शाहिद भाई और सिंह। सिंह, क्या पूरा नाम क्या है? सिंह का पूरा नाम नहीं मालूम। कॉन्ट्रैक्टर कौन है सर? कॉन्ट्रैक्टर अभिषेक, अपना ये अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। अभिषेक कंपनी, अच्छा ये कंपनी का लोगो है जो जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कचरा जो कंपनी के लोग यहाँ पे डंप करते हैं। तो देखते हैं, हम जब आए यहाँ पे जो सुपरवाइजर थे और 1-2 जन थे हमको देख के भाग गए। फिर भी हम इधर पे रुके रहेंगे और कोशिश करेंगे उनसे मिल के जाए। ठीक है, वेट करते हैं। ये सामने जो कचरे का ढिगार पड़ा हुआ है, इससे आप लोगों को तकलीफ है? तकलीफ तो बहुत है सर, तकलीफ इतनी किया, इतनी बात आती तो हमारा बर्दाश्त भी नहीं होता, लेकिन किसको बोलने जाएंगे, कौन सुनेगा। कंप्लेंट वगैरह करे? नहीं, कंप्लेंट वगैरह तो अभी तक नहीं की। यहाँ कॉर्पोरेटर कौन है? यहाँ का तो अपना सानू पठान है सर। शानूर पठान है। तो शानू पठान जी से कांटेक्ट वगैरह कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं किया है, खाली बात सुन के हो जाता भाई, क्या करेंगे। ये जो बीमारी फैलेंगी तो इसके लिए तो ये अभी जिम्मेदारी कौन लेगा, अभी कौन जाएगा ऑफिस, कौन सुनेगा भाई किसी की। तो जनता के अंदर जागरूकता होना चाहिए ना। अगर उनके घर के सामने कोई कचरा डाल रहा है तो जाके कंप्लेंट करे टीएमसी। वो थोड़ी कोई सुनेगा, अभी सबको निकलेंगे तो ही लोग। अकेला आदमी भी कंप्लेंट कर सकते हो। बात बराबर, लेकिन कोई नहीं सुनता भाई। आपका नाम बताएंगे सर? सैयद मोहम्मद फारूक। सैयद भाई, फारूक भाई, कैसा है, अगर आपको आपके हक मालूम हो तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो, बराबर। अगर आपको अपने हक नहीं मालूम है तो आप कंप्लेंट कैसे? नहीं हो सकता ना सर। क्यों नहीं हो सकता सर? टीएमसी में जो कोई नहीं सुनता भाई, ऑफिस में भी तो कोई गाड़ा नहीं करे। हाँ ठीक है बोले आप लोग। हमारा नहीं, वो करे नहीं करे वो उनका काम बाद में है, लेकिन जब तक ये कंप्लेंटर नहीं जाता है वो, तो उनके पास जब कोई कंप्लेंटर ही नहीं जाएगा तो वो करेंगे क्या?
सवाल कौन करेगा उनसे? सवाल ये बात बराबर है तुम्हारी, इंशाल्लाह देखते अभी कोशिश करते अभी बर्दाश्त तो कर रहे हैं अभी, बर्दाश्त के बाद इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप जाइए शानू पठान जी के पास जाइए, कॉर्पोरेटर के पास जाइए, टीएमसी में जाइए, अपने एंट्री कराइए, वहाँ पे लिखाइए, वो लिखने के बाद उनकी जिम्मेदारी होती है। इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। वो भाई डोंगरी एक्सप्रेस से हम लोग। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद भैया, आपके बिल्कुल दुकान के सामने कचरे का ढिगार लगा हुआ है, तो इससे तकलीफ वगैरह होती है? तकलीफ तो बहुत होती है, कस्टमर आते हैं तो उठ के भाग जाते हैं। आपने कंप्लेंट वगैरह करा, किसी से सवाल करा? किससे सवाल करने जाए? टीएमसी वाले जो कॉर्पोरेटर या टीएमसी के जो कचरा कर्मचारी आते हैं इन लोग? जैसे काम करते रहते हैं, 2 कस्टमर काम करें, 2 बैठे हुए हैं, 2 निकल जाते हैं। ऐसा जब गाड़ी के लिए आते हैं, खड़े होते हैं इधर से, तो आप लोग सवाल क्यों नहीं करते? किससे करने जाए सवाल? वो जो बंदे खड़े उधर सामने खड़े, चलो मैं साथ में चलता हूँ, मेरे साथ में चलो, खाली पूछो उधर पे, और उनके सामने खड़े रह के बोलो बात आती है। बात तो आती है, बाकी सभी को आती है। सभी ने बोला, यही बोला, लेकिन कोई आगे बढ़ के कंप्लेंट नहीं करना चाहता टीएमसी में, या कॉर्पोरेटर को बोलना नहीं चाहता। कॉर्पोरेटर कौन है यहाँ पे मालूम है? जी मेरे को नहीं मालूम। शानू पठान है, बराबर, हाँ, नगर सेवक शानू पठान है। तो जब आप लोग आगे बढ़ के कंप्लेंट नहीं करोगे, ये इलीगल काम है। इलीगल काम के लिए जो आपके हेल्थ से तकलीफ है, आपके हेल्थ को बीमारी फैलती है, इसके लिए आप आगे नहीं बढ़ोगे तो काम वो खत्म कैसे होगा? देखिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग काम करने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने के लिए? हमको काम से मतलब है, और भाई होती है, क्या करें, मास्क लगा के काम करते हैं, मजबूरी है, क्या करना पड़ता है। तो आप मैं मीडिया वाले से गुजारिश ये करूंगा कि मीडिया वाले का काम है, जैसे मीडिया वाले 2 आदमी 4 आदमी को पकड़ करके ये जनता को दिखाए कि यहाँ पर जो है मुमरा इतनी सफाई, इतनी, पाकिस्तान बहुत माना जाना मुसलमान लोग का गांव है, तो ये मीडिया वाले बताए। ये पाकिस्तान है, किसने बोला? पाकिस्तान थोड़ा पाकिस्तान मुसलमान इलाका किस लिए? हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान जैसे मुसलमान इलाका है, जैसे छोटा पाकिस्तान माना मुसलमान जाएगा। क्यों? लेकिन जैसे ये गलत बात, हम तो है ही है, ये गलत बात है। चलो मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो बात सही है, जैसे आप समझो, बोलिए, बात तुम्हारी सही है, आप जैसे आपके काम है वैसे आप करोगे भाई। यहाँ धर्म और जात नहीं, यहाँ हेल्थ और संविधान की बात करो। सही है। तो ये आपकी दुकान नहीं है, लेकिन आप इधर पे रहते तो है, तो आपके कॉर्पोरेटर को या टीएमसी में कहीं कंप्लेंट करें? कॉर्पोरेटर को दिखता नहीं है। कॉर्पोरेटर को दिखता होगा, लेकिन आपको जागरूकता है कि नहीं? आप सवाल करते हैं? हम तो रोज बोलते हैं, कॉर्पोरेटर से कहा आपने? दुकान है उधर जाके बोलते हैं। उधर जाके बोलते हैं, अभी चल के बोलेंगे आप? अभी क्या बोले? हम सामने खड़े, देखते हैं हम क्या जवाब देता है वो। चलिए साथ में खड़े। दुकान वाले को ले लो, मेरा तो घर पीछे ना। दुकान वाले जरूर, आपका हक है, आपका हक है, आप बोल सकते हैं। मेरी दुकान नहीं, देख लो। दुकान की बात नहीं है, यहाँ पे होता है अपना सिविलियन राइट जो होता है, जो संविधान ने दिया है, उसको यूज करना। आपके पीछे, घर के पीछे कचरे का ढिगार पड़ा, इससे तकलीफ नहीं होती आपको? हाँ, उससे तो तकलीफ होती है, यानी मच्छर बहुत आते हैं, घर में बास आती है कचरे की वजह से, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से मच्छर की वजह से बीमारियां हो रही है। आपका नाम क्या है? शबनम। तो शबनम आपने एक कंप्लेंट करे आपके घर के किसी बंदे ने, कॉर्पोरेटर या टीएमसी? नहीं, किसी ने तो नहीं कंप्लेंट करा, लेकिन है ना, वो क्या है कि उन लोग वहाँ से साफ करते, फिर वापस से वहाँ पे कचरा जमा हो जाता है। डेली साफ करते हैं उन तो लोग। ये ऐसा, ये कचरा डालना इलीगल है, उनको भी अलाउड नहीं है ऐसा कचरा डालना। हाँ। अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो आप उधर खड़े रह के ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, या आपके जो कॉर्पोरेटर है, नगर सेवक है, उनके पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, या हेल्थ डिपार्टमेंट में, टीएमसी में जाके आप राइटिंग में उधर एंट्री करके आ सकते हैं। इसमें से कोई काम आपने करे? करेंगे सब, अगर सब सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह। सपोर्ट की इसके लिए किसी को जरूरत नहीं होती है, एक बंदा भी जाके कि भाई मेरे घर में बास आ रही है, मेरे घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, सबको प्रॉब्लम है, सबको एक बंदा भी जाके उधर कंप्लेंट कर सकता है। हाँ आप एक जाओगे, कोई दूसरा एक जाएगा, एक एक करके 4-5 पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है, सही। चल, थैंक यू। तकलीफ है, बहुत पास आती है। मेरी बहू तो प्रेग्नेंट है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोग ने जाके वहाँ पे उनसे सवाल करे, कॉन्ट्रैक्टर या उनसे, लेकिन कोई जाके बोलता ही नहीं है उनको। अब हम लोग तो वो सोचे हैं जाकर बोले, मगर हम लोग के साथ में कोई रहे तो हम लोग तो जाए। मालूम है वो कचरे का जो ढिगार उन लोग डाल रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है? वो तो मुझे इस बारे में पता नहीं है, बहुत टाइम से इधर पे है। वो इलीगल है, उसका कोई परमिशन नहीं है उन लोग के पास वहाँ कचरा डालने का, और जहाँ रेसिडेंशियल एरिया होता है वहाँ कचरा ऐसा डंप करने का अलाउड नहीं होता है।
तो इस बात पे आप अपना हक यूज कर सकते हैं, आप टीएमसी में या कॉर्पोरेटर को कंप्लेंट। मेरे को तो बहुत तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मुझे बैंक सर की प्रॉब्लम है, मेरे को सर में दर्द होता है बहुत है। अब यही हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी खुद की बहू, हमारी फैमिली बोलती है कि मम्मी आप लोग जाकर बोलो। आप बोलने के बजाय कहीं जाके कंप्लेंट दर्ज कराएं। ये आपको मालूम है पुलिस के एफआईआर हो सकता है। मेरे ससुर ने कराया था, अभी उनका इंतकाल हो गया है, पहले से था, मेरे ससुर ने बोला था, तो उस टाइम नहीं था, हम लोग के जस्ट घर के सामने था, उसके फिर अब क्या हो गया, खिसक के वो आगे चला गया। कितने साल से इधर पे ये डंपिंग कर? काफी साल से, 25 साल से तो हम लोग इधर ही रह रहे, तो सामने ही डिगरा देख रहे हैं। पहले तो सिर्फ कचर कुंडी थी, ये डिगार में मेरे हिसाब से 2 साल या पहले 3 साल थी। जी हाँ, वही हाँ, उसके उतरी थी, फिर उसके बाजू में जस्ट कचर कुंडी थी उसके बाजू में, लेकिन ये डिगार शायद 1 साल या 2 साल। 2 साल से है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये आप इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, टीएमसी में, जब तक कि आप वहाँ जाके एंट्री नहीं करेंगे कि हमको ये तकलीफ हो रही है, ना गवर्नमेंट को मालूम है ना ऊपर के अधिकारियों को मालूम है, तो कैसा कोई आएगा ऑब्जेक्शन कैसा उठाएगा? यहाँ पे खड़े रह के बोलने से आपका ऑब्जेक्शन नहीं होता। हाँ, ये बात तो है, हमको खुद जाके बोलना पड़ेगा हमको। वो इलीगल, वो जो काम कर रहे हैं इलीगल है। आप जाके उनको बोलिए, उधर खड़े रह के आप उनको उस वक्त कचरा भर के लाए तो आप उनको रोक सकते हैं कचरा फेंकने से। नहीं सुनते हैं, आप पुलिस को कॉल करके बुला सकते हो, पुलिस उनको केस बना सकती है, टीएमसी में एंट्री कर सकते हैं आप। और इन सब के बावजूद ये सब का देख रेख का जो जिम्मेदारी होती है कॉर्पोरेटर, तो आप कॉर्पोरेटर को भी बोल सकते हैं अगर इन लोग नहीं सुनते। ठीक है, आप लोग बोल रहे तो हम लोग करके देखते हैं, ये होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जाइए, ये जागरूकता होना जरूरी है, आपका क्या हक है, क्या सही है, क्या गलत है, और आपका हक इस्तेमाल कीजिए। अकेले इंडिविजुअल भी जाके अकेले जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हम इधर आधे 1 घंटे से खड़े हैं, जो इधर पे सुपरवाइजर वगैरह थे वो हमको देख के भाग तो गए हैं, लेकिन ये साहब आए हैं अभी। कॉन्ट्रैक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बापू मकरे है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर है इधर पे? हाँ, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट में हूँ। मैनेजमेंट में। तो ये जो कचरा पड़ा हुआ इधर डंप हो रहा है 2 साल से तकरीबन, हमने पूछा जनता से, यहाँ प्रेग्नेंट औरत है, किसी को मतलब ब्रेन ट्यूमर वगैरह है, बच्चे हैं, और एक 6 महीने का बच्चा भी सामने बिल्डिंग में रहता है। तो ये जो डंपिंग हो रहा है ये किसके परमिशन से हो? ये जो हमारी कंपनी आने से पहले यहाँ पे होता था, यहाँ पे डंपिंग मतलब सोसाइटी का जो कचरा है वो यहाँ पे लाके खाली किया जाता है, और वो यहाँ से गाड़ी में भर के दीवा लिया जाता है। तो लेकिन ये जो होता है, आप जो बोल रहे हो लाते हैं और लेके जाते हैं, ये एक दिन का या एक बार का बात हो समझ में आता है, लेकिन ये 24 घंटे वाली बात है, डेली पड़ा रहता है 2 साल से। इसके लिए ये 8 दिन में दीवा डंपिंग जो है, आप लोग ने चैनल पे देखा रहेगा कि दीवा डंपिंग बंद था, 4 दिन से बंद था, 8 दिन से बंद था, तो उसके वजह से यहाँ पे कचरा ज़्यादा जमा हो गया था। और आपका कहना सही है, मगर यहाँ से हम कचरा पूरा अभी साफ कर रहे हैं, यहाँ पे पाउडर डालेंगे, और इसके आगे हम लोग यहाँ पे आप जो करोगे अभी, ये साफ करने के बाद पाउडर डालोगे, करोगे, फिर वापस से इधर पे कचरा डंप करेंगे, ये डेली रूटीन है। और जो आप बोल रहे हैं दीवा डंपिंग की बात, वो 8 दिन से बंद है, मैं यहाँ 2 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कचरा लाके खाली बाहर से जमा करके यहाँ पे डालते, यहाँ से लेके 3 बजे के अंदर उठा के लेते हैं। लेकिन कचरा तो डेली रहता ही है ना? हाँ, कचरा सोसाइटी का कचरा आता है, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको कचरा कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट डंपिंग ग्राउंड लेके जाना होता है। नहीं, हमें जो कचरा जमा करते हैं सोसाइटी वाले जो लोग हैं, जो हमको छोटा टिपर में देते हैं, वो टिपर में भर के हम यहाँ पे गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं। जीसीबी के जैसा आप देख रहे हैं, जीसीबी चालू है, तो टिपर आया, जीसीबी में खाली किया और भर लेते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो आप लोग कर रहे हैं इधर पे डंप हो रहा है, ये लीगल है? नहीं, डंप कर रहे हो, डंपिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, हम पिछले 1 घंटे से तो वेट कर रहे हैं उसके पहले, और ये 2 साल से इधर पे इसी पड़ा रहता है। नहीं, आपका कहना सही है, क्योंकि हमारी कंपनी आने से पहला यहाँ पे 3 जगह पे डंपिंग था। एक तनवर में था, एक मित्तल में था, और उसके बाद में एक ग्लोबल में था, जो 7-8 बजे तक रात में कचरा रहता था। मगर हमारे सेट आने की वजह से हमने आरसीआ गाड़ी लाई है, आरसीआ जिसमें डायरेक्ट कचरा जाता है और अंदर जाके वो दीवा जाते हैं। खाली डंपिंग के वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो ही रहेंगे, आप बोलते हो, वो उसमें कुछ नहीं, काफी लोगों को है, क्योंकि कंटिन्यू स्मेल आता है, मच्छर मक्खी बीमारी, कीड़े मकोड़े, ये सब प्रॉब्लम रेगुलर प्रॉब्लम है। नहीं, आपका कहना सही है, बीमारियां चालू है,
मगर मैं आपको गवाही देता हूँ इसके बाद में ऐसा होएगा नहीं। ये जो जितना हो सके जल्दी से जल्दी यहाँ से कचरा उठा के हम लोग लेके जाएंगे। हालांकि हमारे सेठ ने हमको टाइमिंग ही दिया है 12-1 बजे तक उठाने का, मगर दीवार डंपिंग का आप सबको मालूम है कि दीवार डंपिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये तो 8 दिन की बात है, 8 दिन से बंद है, हो सकता है और 8 दिन के बाद चालू हो जाए, लेकिन उसके बाद नहीं, अभी ऐसा नहीं होएगा। इतना अच्छा, कचरा ये जो कचरा पड़ा हुआ है तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और टीएमसी के अधिकारी है उनको मालूम है? हाँ मालूम है उनको सब हाँ, वो आते हैं यहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं और फटाफट भर के लेके जाने बोलते हैं। बस इतना बोलते हैं उनको, मतलब ये जो स्मेल है, गंदगी फैल रही है, इससे कोई उनका वो कंपनी को हमारे मतलब ये करते हैं ना, फाइन मारते हैं हमारी कंपनी को। थोड़ा सा कितना फाइन मारे? मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा, हमारी गलती है दिखी तो हमको वो लोग बकसते नहीं। अगर हमारी गलती नहीं दिखी, क्योंकि उनको तो सब मालूम है और आप भी मीडिया की तरफ से आए हो, मैं तो आपका शुक्रिया मानता हूँ कि आप जैसे जागरूक लोग मुमरा में देख रहे हैं क्या हम जागरूक नहीं, जनता जागरूक है, यहाँ की जनता वही ने। जनता का भी मैं आभारी मानता हूँ, मगर आज के बाद ऐसा होएगा नहीं, इसकी मैं गवाही देता हूँ। और इसके बाद में जो स्माइल का बात है, तो हम केमिकल जो अपना म्यूनसिपालिटी का पाउडर आता है पाउडर वूडर मार के पूरा साफ सफाई करके देंगे। दोबारा ऐसा होएगा नहीं। अगर कोई लोगों को तकलीफ हुआ है, हमारी माँ बहनों को, तो मैं कंपनी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मगर दोबारा ऐसा होएगा नहीं। ये आप बोल रहे हैं 8 दिन, ठीक है, हम देखते हैं 8 दिन के बाद वापस आएंगे, कवरेज देखेंगे। अगर 8 दिन में नहीं उठता है तो हम इसके अधिकारियों से डायरेक्ट बात करेंगे और सवाल करेंगे। तो ये थे बाबू साहब जो यहाँ पे कचरे का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें मैनेजमेंट में है ये, और जो यहाँ के सुपरवाइजर थे हमको देख के भाग गए थे, उन्होंने शायद इनको कॉल करके बोला और ये अभी अपनी सफाई देने के लिए, अपना रीज़न बताने के लिए हमारे सामने आए और खुद से कहा कि आप चालू कीजिए, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग मेरा स्टेटमेंट ले लीजिए। तो इस हेल्थ से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है कचरे के अंबार से, और यहाँ की जनता को क्या दिक्कत हो रही है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं उनका, बस उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए और उनकी इनकम होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। कैमरा पर्सन परवेज शेख के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरे एक्सप्रेस।